अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं सेल। आपने सेल का टर्म बहुत मरतबा सुना होगा, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में। लेकिन बायोलॉजी में व्हाट डज मीन बाय द सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है सेल या खुलिया, ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। और ज़िंदगी की जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सेल ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है और ज़िंदगी में जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ज़िम्मेदार है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। कि सेल्स जो हैं क्योंकि कि लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन सब के सब उनकी जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इनका जितना भी स्ट्रक्चर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल। सेल ने उनका स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है, या इनकी बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शंस होते हैं उन सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल। सेल्स को परफॉर्म करते हैं। एंड आल्सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल यूनिट, यानी बायोलॉजिकल जितनी भी प्रोसेस है, लाइफ जब जितनी भी लाइफ चल रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल। सेल जब मर जाती है तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लाइक आप देखें ना, स्किन की जो सेल्स है तो स्किन की सेल्स में ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड्स जो है उनकी अलग एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि ग्लैंड्स बने हैं किस चीज़ से? दैट इज सेल से बने हैं। ठीक है, सेल से बने हैं। फंक्शन क्या करता है सेल्स? ग्लैंड्स का फंक्शन दैट इज सिक्रीशन, हार्मोन्स की सिक्रीशन, या कोई कोई भी चीज़ जो सिक्रीट करता हो, तो तो स्ट्रक्चर भी बिकॉज ऑफ द सेल। ठीक है, ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर भी बिकॉज ऑफ द सेल, उनका फंक्शन भी बिकॉज ऑफ द सेल, और दैट इज आल्सो अ बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन जितनी सारी भी है तो वो सब हम कहाँ पे पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी को दूसरा नाम हम देते हैं साइटोलॉजी। हम सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सेल वॉर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हॉक। 1665 में रॉबर्ट हॉक ने उसको डिस्कवर किया। किस चीज़ में? कॉर्क में। उसके साथ बॉटल्स थे और बॉटल्स के ऊपर कॉर्क था। तो कॉर्क को जब उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ देखा तो उसने देखा कि उसमें कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट्स हैं उस कॉर्क में। तो उसने उस वक्त सेल को कंपार्टमेंट का नाम दिया। कंपार्टमेंट खाना को कहते हैं, तो उसने उसको खाने का नाम दिया, कंपार्टमेंट का नाम दिया कि ये कोई कंपार्टमेंट है। लेकिन उस वक्त की जो माइक्रोस्कोप थी उसकी रिजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, एंटोन वन लीवनहोक। एंटोन वॉन लीवनहोक ने सेल को माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व किया, लेकिन उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन थोड़ी सी रॉबर्ट हॉक की माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से ज़्यादा थी। तो उसने हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के साथ सेल को देखा और उसने इसको सेल का नाम दिया। ठीक है, बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है वो डिस्कवर किए। ठीक है, सेल्स की क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे पास सेल्स की टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से बने हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल्स से बने हैं उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी मीन मैनी एंड यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल। सो यूनिसेलुलर मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फॉर्म्ड ऑफ वन सेल, लाइक बैक्टीरिया, यूग्लिना। दोनों एक ही सेल से बने हैं। बैक्टीरिया भी एक ही सेल से बनी है और यूग्लिना भी एक ही सेल से बनी है। साथ ही साथ मल्टीसेल की अगर हम बात करें तो दैट इज multicellular are those animals or those organisms, plants that are formed of more than one cell. लाइक ह्यूमंस को आप देख ले लाखों करोड़ों सेल से बने हैं। मोलस्क को आप देख लिए, आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स जितनी भी है ये सारे मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर को आप देखें तो आपको यहाँ पे ये न्यूक्लियस नज़र आ रही है। ये मैंने इसको किया है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये वैक्यूल है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में होती है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहते हैं। ठीक है,
दिस इज प्लास्टिड, जिसके अंदर प्लास्टिड बहुत है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट में होते हैं और फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है दिस इज आउटर मोस्ट, जो रेड कलर आपको नज़र आ रही है, दिस इज सेल वॉल ऑफ द सेल, ये सेल की सेल वॉल है, ठीक है। और इसकी जो अंदर ब्लू आपको नज़र आ रही है, जो सेल वॉल के बाद है पूरे सेल को जिसने सराउंड किया है, ये इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर है इसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सेल में बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज जो आपको नज़र आ रही है, ये गोल्जी बॉडीज है। ये एक आम सी सेल की स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है। अच्छा, सेल थ्योरी की अगर बात करें तो इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। और बहुत अरसा पहले 1839 1838 उस ज़माने में इसको प्रपोज किया गया है। 2 जर्मन साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। एक का नाम ट्यूडर श्वान और दूसरे का नाम मैथिस शील्डन है। उनके साथ बैकअप में एक और साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व है, लेकिन इन दोनों का नाम सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आता है, ठीक है। इसके 3 पोस्टुलेट्स से ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है। आजकल इसको हर कोई मानते हैं, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी जोलॉजिस्ट, कोई भी बॉटनिस्ट या कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट या किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला साइंटिस्ट इसको मानता है। पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो इसके 3 मेन पोस्टुलेट्स है। इसको बाद में मॉडिफाई किया गया, लेकिन आपके लिए ये बेसिक 3 पोस्टुलेट्स हम यहाँ बयान करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ 1 और मोर सेल्स। अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। जो एक सेल से बने हैं उसको हम आजकल यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो मोर सेल से बने हैं उसको हम आजकल मल्टीसेलुलर कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर मेड ऑफ सेल, चाहे वो एक सेल से बने हो या चाहे मैनी सेल्स से बने हो, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है या खुलिया जो है ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, यानी कि ज़िंदगी की जो दीवार है ये सेल पे खड़ी है। बहुत सारे सेल बन के ज़िंदगी बनाती है, ठीक है। हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है, तो उसका फंक्शन स्ट्रक्चर बेस होता है। जिस तरह सेल का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह ही उस सेल का फंक्शन भी होता है। मतलब कि स्ट्रक्चर अगर चेंज हो तो फंक्शन भी चेंज हो ही जाता है, ठीक है। आज सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं, डायरेक्टली कहीं से आते नहीं है, बल्कि बनते कैसे हैं। जो पहले से मौजूद सेल्स है उन सेल्स में माइटोसिस या मियोसिस हो जाता है और इसके रिजल्ट में नई सेल बन जाती है, ठीक है। दिस इज माइटोसिस। यहाँ पे 46, तो यहाँ भी उतनी ही ऐसी 46 की क्रोमोसोम आ जाते हैं। एक सेल से ये 2 बन गए हैं, फिर इन 2 से 4 बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज माइटोसिस। या फिर मियोसिस को अगर आप देख ली तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स और यहाँ 23 और 23, 2 एक सेल से 2 सेल बन गए, ठीक है। वहाँ पे जो है ये ट्विन है, यहाँ पे एन है, ये डायप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। और एक बात है वो हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन जो न्यू सेल्स बनते हैं दैट इज बनते कैसे हैं, बाय माइटोसिस और मियोसिस। दिस प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, इसको माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो नए सेल्स बनते हैं वो नए सेल्स सेल डिवीजन के रिजल्ट में बनते हैं। सेल डिवीजन मीन माइटोसिस और मियोसिस।